डॉक्टर खत्म खत्म, आर्य समाज खत्म, लास्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। विवेकानंद में परसों कराऊंगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी में आपने नाम सुना होगा एनी बेसेंट का, तो एनी बेसेंट उन्हीं को पढ़ना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी में हेडिंग डालिए। पहली चीज ये इंडिया में मैंने उस दिन भी बताया था, समझिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी नंबर एक, मतलब पॉइंट लिख लो। 1875 में यूएसए में, 1875 में यूएसए में 1875 में यूएसए में थियोसॉफिकल सोसाइटी सेटअप की थी दो लोगों में। पहले हैं मैडम है HP ब्लाटावास्की, मैं लिख देता हूं। पहला नाम है HP ब्लाटावास्की और दूसरे हैं C अल्कॉट। ये दो लोगों का नाम ध्यान से, HP ब्लाटावास्की मैडम है और दूसरे हैं कर्नल C अल्कॉट। इन दोनों लोगों ने यूएसए में सेटअप किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी। C अल्कॉट, ठीक है, यह सेटअप किया था कहां पे? यूएसए में, ध्यान रखना यूएसए में सेटअप होता है आपका। और 1878 में ये इन्होंने अपनी एक ब्रांच ओपन की। इस ब्रांच को खोला गया था अडयार में, ADYAR, अडयार। अडयार कहां पे है? आज का मद्रास, समझ गए? तो यहां ब्रांच ओपन की। इस ब्रांच को चलाने के लिए, रनिंग, इन्होंने किसको भेजा? एनी बेसेंट को। समझ में आया? तो एनी बेसेंट का कोई मतलब नहीं था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से, वो इसलिए भारत आती हैं। हिसाब समझ में आया? एनी बेसेंट ये 1907 में 1907 में इंडिया पहुंची और फिर उसके आगे फिर इन्होंने उसका हिसाब किताब चलाना शुरू किया। ठीक है, तो पहली रीजन तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये क्यों आई थी। क्लियर? जब इंडिया आएंगी तो इंडिया में बहुत सारी चीजें चेक करेंगी। 7 में 1907 1907 में आई। अब यहां पर आई तो इन्होंने थियोसॉफिकल, अब तो लॉजिकली दो चीजें समझनी है। पहली चीज इस सोसाइटी के एम क्या थे, फिर एनी बेसेंट का रोल है। तो हेडिंग डालिए एम ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। सोसाइटी के एम क्या है? एम ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के एम क्या है? आई थी, इंडिया पहुंची थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के एम नंबर एक, वर्ल्ड ब्रदरहुड। वर्ल्ड पहला एम है, फर्स्ट एम विश्व बंधुत्व। ध्यान से, विश्व बंधुत्व, वर्ल्ड ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व फर्स्ट एम। सेकंड, धर्म और दर्शन को प्रोत्साहन, प्रमोशन टू रिलीजन एंड फिलॉसफी, प्रमोशन टू रिलीजन एंड फिलॉसफी। धर्म और दर्शन को प्रमोशन, धर्म और दर्शन को प्रोत्साहन। थर्ड, रिसर्च ऑफ नेचर्स लॉ, प्रकृति के नियमों का अनुसंधान। जो प्रकृति में नियम है, रिसर्च ऑन नेचर्स लॉ, प्रकृति के जो नियम है उस पर रिसर्च करना, अनुसंधान, शोध। नेक्स्ट, एक ध्यान रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इन्होंने रीबर्थ को माना है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, रीबर्थ ऑफ सोल, आत्मा का पुनर्जन्म यह होता है। 1907 में इंडिया पहुंचती हैं। इंडिया में पहुंच करके सारी चीज़ों को प्रमोशन किया, मतलब काम किया। और लिखो, ये हो गया थियोसॉफिकल सोसाइटी का। दो तीन पॉइंट उन्हीं के, बेसेंट के, एनी बेसेंट के पॉइंट में नंबर एक, अ फोकस ऑन कृष्ण एंड गीता, फोकस ऑन कृष्ण एंड गीता, कृष्ण और गीता के ऊपर ज्यादा फोकस किया। थियोसॉफी, ध्यान से समझना, जैसे फिलोसॉफी होता है ना, ऐसे थियोसॉफी है वर्ड, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी है ना, तो ये तुरंत वही लिख लो। इन्होंने एग्जैक्टली मीनिंग बताया, व्हाट इज थियोसॉफी, लिख लो। थियोसॉफी का मतलब इन्होंने क्या बताया? थियोसॉफी ऐसे,
थियोसॉफी का मतलब इन्होंने बताया, एनी बेसेंट ने, क्या? एनी एंशियंट फिलॉसफी, कोई प्राचीन दर्शन, एनी एंशियंट फिलॉसफी, कोई प्राचीन दर्शन, विच डिस्कस अबाउट द गॉड, जो ईश्वर के बारे में चर्चा करे। थियोक्रिस्ट सुनते हो? थियोक्रिस्ट सुना है तुम लोगों ने? नहीं सुना है? थियोक्रेसी तो सुने होगे, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में बताया था पॉलिटी वाले में, कोई बैठा नहीं पुराना? कोई कुछ याद आ रहा है? टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में थियोक्रेसी था, जिसमें ईश्वर का राज, जैसे कि राजतंत्र होता है मोनार्की, डेमोक्रेसी होता है जनतंत्र, ऐसे थियोक्रेसी होता है जिसमें ईश्वर, जैसे वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी थियोक्रेसी का एग्जांपल है, जहां पे सबसे ऊपर कौन है? गॉड, उनके हिसाब से सब चीजें चलती हैं। तो वैसे ही है ये आपका थियोसॉफी। ठीक है, स्पेशली फोकस ऑन हिंदू, स्पेशली फोकस ऑन हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म पे मुख्यतः इस पे क्या किया गया? फोकस किया गया। चलिए नेक्स्ट है, यहां आगे प्रमोशन ऑफ, वहां पे जब होगा तो क्रिश्चियन, बिल्कुल, यहां पे तो हिंदू, जब यहां पे आए तो हिंदू माइथोलॉजी से इंस्पायर हुई और फिर उन्होंने हिंदू रिलीजन को प्रमोट किया। नेक्स्ट प्रार्थना समाज, नेक्स्ट आपका है प्रार्थना समाज, बहुत फेमस क्वेश्चन है। प्रार्थना, प्रार्थना समाज, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को लेकर के, इसके फाउंडर को लेकर के, प्रार्थना समाज को लेकर के। ध्यान से, प्रार्थना समाज, ये रानाडे साहब हैं। तो पहले तो प्रार्थना समाज के फाउंडर का नाम लिखो, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, ये है फाउंडर, संस्थापक। एक चीज ध्यान रखना, महादेव गोविंद रानाडे, एक चीज ध्यान रखना, ये जो प्रार्थना समाज है ये इंस्पायर्ड है कहीं से, और जहां से इंस्पायर्ड है उस जगह का नाम है, पीछे मैंने आपको केशव चंद्र सेन बताया था, उनसे इंस्पायर्ड है। तो ध्यान, अगर एग्जाम में यूपी पीसीएस में, इस पे कोर्ट में केस भी हो रखा है इस चीज को लेकर के, बच्चों ने इस पे निशान लगाया था, यूपी पीसीएस वाला कुछ और मानता है उस चीज को लेकर के। तो लिखो दूसरा पॉइंट, इंस्पायर्ड बाई केशव चंद्र सेन। प्रेरणा किससे मिली है इनको? केशव चंद्र सेन से, समझे भाई साहब? सेन। थर्ड पॉइंट, केशव चंद्र क्या बोला? थर्ड पॉइंट, दो बंदों के नाम और हैं जो लोग इन्होंने सपोर्ट किया था, सपोर्टेड बाई रानाडे तो आपने हो गए। दो बंदे, पहला है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग सपोर्टर। दूसरे वी चंद्रावरकर, वी चंद्रावरकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और वी चंद्रावरकर। अब यहां पे क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे पूछे प्रार्थना समाज के फाउंडर का नाम, तो चुप मार के रानाडे पे करना। अगर यूपी पीसीएस में है, ध्यान से, अगर सिविल्स में ये क्वेश्चन उठ रहा है आईएएस में, तो जाएगा केशव चंद्र सेन का नाम, समझ गए? अगर दोनों आपको मिलता है तो ऑब्वियस है रानाडे आएगा यूपी पीसीएस में, सेन आएंगे सिविल्स में, ठीक। दूसरी चीज, अगर कोई एक है तो ऑब्वियस बात है फिर तो जो है वही आपको देना होगा, समझ में आया? बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस पर तगड़ी डिबेट हुई थी यूपी में। बोलो नेक्स्ट, 4 पॉइंट फार्मूला, हेडिंग इसी में ही प्रार्थना समाज का, 4 फोकस पॉइंट, 4 फोकस पॉइंट थे इनके, 4 ध्यान देने वाली बातें थी, जिन्होंने 4 चीजों पे फोकस किया। नंबर 1, जाति व्यवस्था, कास्टिज्म, जाति व्यवस्था, कास्टिज्म, वुमेन एजुकेशन, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, विडो रिमैरिज। 4th, ध्यान रखना इन्होंने ना मैरिज एज को बढ़ाने के लिए काम किया है, लिख लीजिए, इंक्रीजिंग द मैरिज एज, विवाह की आयु को बढ़ाना, लड़के लड़कियों दोनों के लिए बताया था इन्होंने, प्रार्थना समाज। ध्यान रखना, पूछा हुआ सिविल्स में क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रार्थना समाज एंड ब्रह्म समाज, क्योंकि केशव चंद्र सेन से इंस्पायर्ड है तो सेम ही चीज है, तो दोनों में डिफरेंस यह है कि जो प्रार्थना समाज के मेंबर हैं वो लिख लो, इस चीज को लिख लो, मैं लिखाई देता हूं। डिफरेंस बिटवीन
प्रार्थना एंड ब्रह्म समाज, मेन डिफरेंस हेडिंग है, हाँ 4 हो गए ना पॉइंट। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रार्थना एंड ब्रह्म समाज, प्रार्थना और ब्रह्म समाज के बीच का अंतर में क्या लिखोगे, तो लिखो ऐसे लिख लो यार, एक तरफ लिख लो ब्रह्म समाज मतलब प्रार्थना समाज, एक तरफ ब्रह्म समाज, में एक अंतर है बस, जहां पे प्रार्थना समाज लिखा हुआ उसी के नीचे लिखो ओनली फोकस ऑन हिंदुइज्म, प्रार्थना समाज के मेंबर हिंदू रहे वो बदले नहीं, लिख लो प्रार्थना समाज के नीचे सभी सदस्य हिंदू रहे, ऑल मेंबर्स आर हिंदू, यानी केवल फोकस किस पे, वो हिंदू पे, बट जो क्या नाम, कौन सा ब्रह्म समाज था, वो तुम्हारा ब्रह्म समाज कन्वर्ट हो गया थोड़ा सा, किस में चला गया, अदर्स में, लिख लो आफ्टर सम टाइम, उसमें ब्रह्म समाज में आफ्टर सम टाइम क्रिटिसाइज हिंदुइज्म, कुछ समय बाद हिंदुत्व को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, हिंदुइज्म को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, रानाडे साहब, एक और रानाडे साहब, हाँ बोलो, रानाडे साहब ने एक और आंदोलन चलाया था, मूवमेंट, उसका नाम लिख लो सोशल कॉन्फ्रेंस, रानाडे ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ मूवमेंट कॉल्ड सोशल कॉन्फ्रेंस, रानाडे ने एक नया आंदोलन चलाया, नाम था उसका सामाजिक सम्मेलन, सोशल कॉन्फ्रेंस, सेम ही काम था, क्या चीज, रानाडे स्टार्टेड अ न्यू मूवमेंट कॉल्ड सोशल कॉन्फ्रेंस, सामाजिक सम्मेलन, ठीक। ये आपके मेजर जो होते हैं वो खत्म होते हैं, चूंकि अभी 5 मिनट है, 5 मिनट वो करा देता हूं मैं आपको, क्योंकि इसमें ना विवेकानंद पे टाइम बचा, तो विवेकानंद मुझे आधा घंटा पूरा चाहिए विवेकानंद समझाने, ठीक है। तो एक काम करो, आपका जो पेज है उस पर एक पेज पूरा छोड़ दो विवेकानंद पे, एक पूरा मतलब आगे पीछे, पेज और पन्ना समझते हो, एक को फ्रंट को क्या बोलते हो, पेज, और बैक को दोनों पेज, हिंदी में तो है, इंग्लिश वालों की तो है, मैं वही तो पूछा, हिंदी में तो है ही, हिंदी वालों को तो पता ही मुझे, बात ही खत्म हो गई, तो पेज 1 पेज 2 छोड़ दीजिए, ठीक है, इंग्लिश वाले 2 पन्ने छोड़ो, अब हिंदी वाले समझ गए। अब हेडिंग डालो अदर्स, अदर सोशल थिंकर्स, कुछ फुट करके बच रहे हैं, खाली नाम और एक पॉइंट उनका लिखना है, समझ गए। चलो, तो पहला लिखो डी के कर्वे, डी के कर्वे, डी के कर्वे, डी के कर्वे, ठीक है, डी के कर्वे, महिला शिक्षा, वुमेन एजुकेशन एक, और दूसरा विधवा आश्रम पुणे, विधवा आश्रम। नेक्स्ट, बाल शास्त्री जाम्भेकर, बाल शास्त्री जाम्भेकर, इनका पहला पॉइंट है दर्पण, दर्पण है आपका न्यूज़पेपर, ध्यान रखना मराठी में, दर्पण न्यूज़पेपर है मराठी में, एक पॉइंट। दूसरा रेडिकलिज्म को रूढ़िवादिता के अगेंस्ट में थे, लिख लीजिए, जो रूढ़िवादिता होती है उसके अगेंस्ट में थे, रूढ़िवादिता। नेक्स्ट, अगेंस्ट रेडिकलिज्म, हिंदू का जो रेडिकलिज्म है। नेक्स्ट, रमाबाई, मे भी मैंने पीछे नाम दिया होगा आपको, पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई, इनमें महाराष्ट्र की हैं, इनका है आर्य महिला समाज, हाँ इनका फाउंडेशन है आर्य महिला समाज, ध्यान से 1881, आर्य महिला समाज 1881। नेक्स्ट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि उन्होंने ही सी मैरिज विद अ शूद्र, पूछा हुआ क्वेश्चन है, शूद्र के साथ इन्होंने शादी की थी जानबूझ करके, मैरिज विद शूद्रा। दूसरा पॉइंट, इनको ये पंडिता तो ऑब्वियसली टाइटल दिया गया होगा किसी ने, ठीक, संस्कृत। नेक्स्ट, इसी में 1889 में मुक्ति मिशन, इनका ही 1889 मुक्ति मिशन, इन्हीं का 1889 मुक्ति मिशन, और इन्होंने स्टार्ट किया शारदा सदन,
नेक्स्ट, शारदा सदन, शारदा शारदा सदन। और एक चीज ध्यान रखना, जो वीनस है ना, वीनस यार प्लेनेट, उस पे 3 क्रेटर हैं, गड्ढे। उन 3 गड्ढों में से एक गड्ढे का नाम इनके नाम पे रखा गया है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, तुरंत स्टार्ट करके लिखो, नोट करके, ठीक है। 3 क्रेटर ऑन वीनस, वीनस पे 3 क्रेटर होते हैं, तो उसमें से एक क्रेटर यही नाम रखा गया है, रमाबाई। नेक्स्ट, के वीरेश लिंगम, के वीरेश लिंगम, के वीरेश लिंगम। 16 अप्रैल, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, तेलुगु के लिए है, तेलुगु है मतलब तेलुगु समझ गया ना यार, आंध्रा। 1876 में मैगजीन निकाली थी, नाम नहीं है, 1876 की कोई मैगजीन है, हाँ, हितकारिणी। 1876 की मैगजीन है हितकारिणी के नाम से। और आप कह सकते हैं तेलुगु लिटरेचर का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, पोएट। 18 क्या, पता नहीं क्या था, हाँ, 1876 में एक मैगजीन निकाली कॉल्ड हितकारिणी। तेलुगु लिटरेचर के बहुत फेमस राइटर हैं, तेलुगु लिटरेचर के बहुत फेमस राइटर हैं। बाल शास्त्री जाम्बेकर हो गया ना, डन। ठीक है, यहां पे आपका जो हिंदू रिफॉर्म है वो होता है